साल की लड़की को देखते हैं जो क्लासरूम में अपने दोस्त से बात कर रही होती है। तभी क्लास में सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, पर फिलहाल इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा था क्योंकि सारा ने स्काइलर के साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, जिस वजह से स्काइलर सारा को इग्नोर करने लगता है। ये चीज सारा को पसंद नहीं आती है क्योंकि वो स्काइलर को काफी मिस कर रही थी। उसे खुश करने के लिए रात में सारा स्काइलर के घर जाती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर इस बीच स्काइलर चिल्लाने लगता है और उसे अजीब सा होने लगता है। फिर वो ठीक हो जाता है। अगले दिन सारा अच्छे से तैयार होकर स्कूल में आती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, इसलिए स्कूल में आते ही सभी स्टूडेंट्स उसे घूरने लगते हैं। सारा स्काइलर से मिलती है, तभी सारा वॉमिटिंग करने लगती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाके खुद को साफ करती है। फिर सारा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में होती है जहाँ स्काइलर भी होता है। यहाँ सारा का मूड अपने आप चेंज होने लगता है। कभी वो हंसने लगती है तो कभी रोने लगती है, जो कि काफी अजीब होता है। और सारा के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। ये देखकर उसकी दोस्त कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर सारा परेशान हो जाती है और रात में सारा जब घर पर होती है तब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो टेस्ट नेगेटिव आता है। ये देखकर सारा खुश होती है और प्रेगनेंसी किट को डस्टबिन में फेंक देती है और अपने बेड पे सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से प्रेगनेंसी किट चेक करती है जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया हुआ होता है, यानी कि सारा प्रेग्नेंट है। सारा को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि पहली बार वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी और आज उसका पेट इतना फूला हुआ था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि 8-9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है। तभी सारा की माँ उसके कमरे में आने लगती है। सारा ये बात अपनी माँ को नहीं बता सकती थी, इसलिए वो चुपके से खिड़की से बाहर आ जाती है। फिर सारा के पास स्काइलर का कॉल आता है जो उसको इंटीमेट होने के लिए बुलाता है, पर सारा बहाना करके मिलने से मना कर देती है। इसके बाद सारा अपनी दोस्त हेली के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ, और वो हेली से मदद मांगती है। पर हेली को समझ में नहीं आता कि एक रात में सारा प्रेग्नेंट कैसे हुई। उसे लगता है सारा पहले कभी किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, पर सारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा ये बात छुपा कर रखना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो हेली के साथ एक क्लिनिक जाती है जहाँ क्लिनिक के बाहर एक आदमी लोगों को अबॉर्शन को लेकर अवेयर कर रहा था। इसके बाद सारा नर्स को सब कुछ बताती है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ। नर्स को भी ये बात अजीब लगती है। फिर वो सारा का सोनोग्राम टेस्ट करती है, पर नर्स को इंसानी बच्चे की जगह एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। ये देखकर नर्स डर जाती है और डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए भागते हुए चली जाती है। यहाँ सारा को लेबर पेन होने लगता है, तभी वो हेली को चेक करने को कहती है। तभी नर्स डॉक्टर को लेकर वहाँ पे आ जाती है और डॉक्टर सारा की डिलीवरी में मदद करने के लिए तैयारी करने लगता है, पर नर्स उन्हें मना करती है और कहती है कि उसके पेट में कुछ अजीब सा क्रिएचर है। पर डॉक्टर कहता है उसका काम है पेशेंट की मदद करना। वो सारा की डिलीवरी में मदद करने लगता है। तभी सारा उस क्रिएचर को जन्म देती है, जो बाहर आते ही डॉक्टर को एक ही झटके में मार डालता है। वो क्रिएचर काफी खतरनाक होता है। वो देखने में ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, पर भागने में काफी तेज होता है और उसके दांत बड़े बड़े होते हैं। ये सब देखने के बाद ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और वो क्रिएचर इधर से उधर क्लिनिक में तोड़ फोड़ करने लगता है। यहाँ सारा और हेली को समझ में नहीं आता है सारा के पेट के अंदर से इंसान के बच्चे की जगह ये क्रिएचर कहाँ से आ गया। नर्स उस क्रिएचर को देखने के लिए लाइट लेकर ढूंढने लगती है। तभी वो उस पर हमला करके नर्स के सर पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में क्रिएचर नहीं बल्कि एलियन क्रिएचर है, यानी वो क्रिएचर इंसान को कंट्रोल करने के बाद उस इंसान से कुछ भी करवा सकता है और जान से मार भी सकता है। ये सब देखने के बाद सारा और हेली समझ जाती है कि यहाँ रुकना सही नहीं है, इसलिए वो जल्दी से क्लिनिक से बाहर आती हैं और गाड़ी लेकर भागती हैं और कुछ देर बाद एक जगह पर आकर रुकती हैं। यहाँ सारा को लग रहा होता है कि वो अब सेफ है, पर तभी उसके पेट में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके पेट के अंदर एक और एलियन क्रिएचर है। ये देखकर हेली बुरी तरह से डर जाती है और सारा से कहती है कि हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, पर सारा पुलिस को बताना नहीं चाहती क्योंकि उसे डर होता है कि पुलिस उसकी माँ को बता देगी कि वो प्रेग्नेंट है। तब हेली कहती है कि तुम्हें स्काइलर को बताना चाहिए क्योंकि वो मैक्सिको से आया है और जरूर वो अपने साथ वायरस लेकर आया होगा, मगर सारा नहीं चाहती कि वो स्काइलर को इस सब के बीच में लेके आए। फिर सारा हेली को लेकर अपने घर आ जाती है। यहाँ सारा दूसरे एलियन क्रिएचर को जन्म देने की कोशिश कर रही होती है, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी सारा की माँ आने वाली होती है, इसलिए सारा छुप जाती है। फिर सारा कमरे में आने के बाद हेली को बताती है वो इस सबसे पीछा छुड़ाना चाहती है। तभी हेली को डेव के बारे में याद आता है जो एनिमल रिप्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, जो इनकी मदद कर सकता है। सारा उसकी बात मान लेती है और फिर दोनों डेव के घर जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इधर जो आदमी क्लिनिक के बाहर लोगों को अबॉर्शन के लिए अवेयर कर रहा था, वो पुलिस को कॉल करके बताता है क्लिनिक में कुछ तो गड़बड़ है। एक पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि हमारा है। फिर वो आदमी अकेला ही क्लिनिक के अंदर चला जाता है, पर उसके ऊपर भी एलियन क्रिएचर हमला कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। कुछ देर के बाद जब एक पुलिस वाला क्लिनिक में आता है जहाँ उसे कई लोगों की लाश दिखती है, तब वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है।
यहाँ ऑफिसर के हाथ सारा का फॉर्म लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि इसके कारण ही ये सब हुआ है। उधर सारा और हेली डेव के घर आते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर डेव परेशान हो जाता है। फिर वो सारा को लेटाकर यूटेटॉनिक इंजेक्शन देता है, जिससे सारा को लेबर पेन होगा और उसके पेट से एलियन क्रीचर बाहर आ जाएगा। और डेव ने यहाँ सारा के पास एक मशीन भी लगाई होती है ताकि वो एलियन क्रीचर उस मशीन के अंदर फंसकर मारा जाए। पर इंजेक्शन लगाने के बाद भी सारा एलियन क्रीचर को बाहर नहीं ला पाती। सारा और भी यूटेटॉनिक इंजेक्शन लेने को तैयार हो जाती है, जिसे लाने के लिए डेव दूसरे कमरे में जाता है। तभी घर का मेन दरवाजा कोई तोड़ने लगता है। उन्हें लगता है पहले वाला एलियन क्रीचर आने वाला है, इसलिए वो लोग उसे मारने के लिए हथियार लेकर तैयार होते हैं। पर जब दरवाजा खुलता है तब हम देखते हैं कि पुलिस वाले होते हैं, जो सारा, हेली और डेव को अरेस्ट करके स्टेशन लेकर आते हैं। फिर ऑफिसर सारा और हेली से पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ सारा की माँ भी आ जाती है, जिसे पुलिस वालों ने बुलाया होता है। उन्हें सारा के प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो सारा पर गुस्सा करती है। पर ऑफिसर सारा की माँ को चुप रहने को कहता है और ऑफिसर सारा से पूछते हैं कि क्लिनिक में क्या हुआ था। वो बताती है वो प्रेग्नेंट थी और एक एलियन क्रीचर को जन्म दिया। पर ये बात उसकी माँ और ऑफिसर नहीं मानते। तब हेली भी उन्हें समझाती है। तभी स्टेशन के अंदर एलियन क्रीचर आता है, जो एक आदमी को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे देखकर पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं और एलियन क्रीचर को मारने के लिए उस आदमी पर फायर करते हैं। वो आदमी तो मारा जाता है, मगर एलियन क्रीचर को कुछ भी नहीं होता। फिर एक ऑफिसर बॉडी के पास आता है, तभी एलियन क्रीचर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सारा अपनी माँ और हेली के साथ जेल के लॉकअप में आकर खुद को बंद कर लेती है। सारा की माँ अभी भी समझ नहीं पाई थी कि ये एलियन क्रीचर कहाँ से आया। तब हेली ने समझाती है सारा स्काइलर के साथ इंटीमेट हुई थी, जिसके बाद सारा ने एलियन क्रीचर को जन्म दिया है। यहाँ डेव समझ जाता है कि सारा के अंदर जो दूसरा एलियन क्रीचर है, उसे लेने के लिए पहले वाला एलियन क्रीचर आया है। इधर वो एलियन क्रीचर एक ऑफिसर के सिर पर चढ़कर उसको अपने कंट्रोल में लेकर बाकी ऑफिसर को उससे मरवा रहा होता है। ये सब देखकर सारा, उसकी माँ, हेली और डेव स्टेशन से भाग रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर के ऊपर एलियन क्रीचर हमला कर देता है और उसे कंट्रोल करके उसकी एक आंख में पेन घुसवाता है। तब डेव एलियन क्रीचर को मार के फेंक देता है और सारा के पेट से दूसरे एलियन क्रीचर को निकालने के लिए हेली और सारा की माँ से कहता है। पर वो एलियन क्रीचर डेव को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। यहाँ सारा और हेली एक कमरे में आ जाते हैं, पर उसकी माँ जब आ रही होती है तभी एलियन क्रीचर उसे पकड़कर अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर वो कमरे के अंदर आता है और हेली को मारकर साइड करता है। इसके बाद वो सारा के पास जाता है। ये देखकर सारा बहुत ज्यादा डर जाती है। ये क्रीचर सारा के अंदर से दूसरे एलियन क्रीचर को निकाल लेता है, जिसे देखकर वो क्रीचर काफी खुश होता है और उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। यानी कि वो इस क्रीचर को लेने के लिए ही यहाँ पे आया था। इसके बाद सारा और हेली स्काइलर के घर जाते हैं। यहाँ स्काइलर को जब सारा बताती है उसने 2 एलियन क्रीचर को जन्म दिया है, ये सुनकर स्काइलर हैरान और परेशान हो जाता है। सारा उससे पूछती है कि क्या इस बारे में उसे कुछ पता है, क्योंकि उसके साथ इंटीमेट होने के अगले दिन ही वो प्रेग्नेंट हुई थी, और क्या उसने मैक्सिको में कुछ खाया था या फिर कुछ किया था। स्काइलर को ये सब बकवास लगता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारा को स्काइलर का लैपटॉप, जो कि लॉक होता है, वो मिलता है। दरअसल स्काइलर व्लॉग बनाया करता है और उसने जरूर मैक्सिको में कुछ किया होगा, जिसके बारे में उसके लैपटॉप से पता चल सकता है। इसलिए हेली सारा को अपने घर लेकर जाने लगती है, ताकि हेली का भाई जो एक हैकर है वो लैपटॉप को खोल सके। इधर एक स्टोर में पहले वाला एलियन क्रीचर सारा की माँ को कंट्रोल किए हुए घुस जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। इस सब में एक आदमी बच जाता है, जो छुपकर बाहर आता है और पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। यहाँ पर एक पुलिस वाला जिंदा होता है, जिसकी आंख में पेन घुस गया था। वो उस आदमी से बात करते हैं और फिर उस स्टोर में जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हेली सारा को लेकर अपने भाई के पास आती है, जो स्काइलर के लैपटॉप को हैक करता है। जिसके बाद सारा स्काइलर के रिकॉर्ड किए हुए मैक्सिको के व्लॉग चेक करती है, जिसमें यात्रा के दौरान स्काइलर म्यूजियम में गया होता है। उसने एक प्राचीन माया गुड़िया को गलती से तोड़ दिया था, जिसके अंदर से गैस निकली थी, जिसे उसने अपने अंदर सांस की मदद से ले लिया था। फिर वीडियो में सारा को एक एंशिएंट प्रेग्नेंट लेडी की आर्ट दिखती है और फिर एक जगह पर उसे इंटीमेट हो रहे क्रीचर की आर्ट दिखती है, जिससे सारा समझ जाती है कि इन सब के कारण ही उसके साथ ये हुआ है। उन्हें पता चलता है कि वो 2 क्रीचर जिसे सारा ने जन्म दिया, उनमें से पहला वाला मेल और दूसरा वाला फीमेल क्रीचर है, जो आगे चल के इंटीमेट होकर अपने बच्चों को जन्म देंगे, ताकि वो सब क्रीचर आगे चल के और भी इंसानों के साथ इंटीमेट होकर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके और पृथ्वी में इंसानों के ऊपर राज कर सके। इधर पुलिस वाला स्टोर के बाहर पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है जिसने उसे बुलाया था। वो आदमी उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद ऑफिसर गन लेकर स्टोर के अंदर आते हैं। फिर वो सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं पहले वाला एलियन क्रीचर सारा की माँ को कंट्रोल कर रहा है। तभी सारा ऑफिसर के पास कॉल करती है। वो सारा को बताते हैं एलियन क्रीचर ने तुम्हारी माँ को कंट्रोल किया हुआ है। ये जानकर सारा और हेली स्टोर में आते हैं, पर उन्हें क्रीचर नहीं दिखता है, क्योंकि पहले ही क्रीचर यहाँ से भाग गया होता है। तभी सारा को याद आता है क्रीचर उस जगह जाना चाहेंगे जहाँ ज्यादा लोग हों। तभी उन्हें अपने दोस्त की पार्टी के बारे में याद आता है।
जहाँ उसके सभी दोस्त गए हुए हैं। फिर ये दोनों अपने दोस्त की पार्टी में आ जाते हैं और सारा अपने साथ एंशिएंट सामान लाई होती है और हेली इलेक्ट्रिक शॉक का सामान लाई होती है ताकि वो क्रीचर को रोक सके। यहाँ जब वो क्रीचर के बारे में सभी लोगों को बताते हैं तब कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। यहाँ स्काइलर कोई भी लड़की के साथ इंटीमेट होने को तैयार होता है और ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि क्रीचर ने उस पर कब्जा कर लिया है और क्रीचर चाहता है स्काइलर लड़कियों के साथ इंटीमेट होकर उसके लिए बच्चे पैदा करे। वहीं सारा की माँ एक कमरे में कानून के अंदर कैद होती है और उनके सामने दो क्रीचर इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर मेल क्रीचर फीमेल क्रीचर को प्रेग्नेंट करके पार्टी में आता है और लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। ये सब देखकर वहाँ डर का माहौल बन जाता है और लोग यहाँ से भागने लगते हैं। सारा क्रीचर पर हमला करती है और हेली उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है, पर वो और भी हिंसक हो जाता है और इधर उधर भागते हुए हमला करता है। फिर वो क्रिएचर हेली के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद क्रिएचर स्काइलर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और हेली के पास आने लगता है। तब वो स्काइलर के प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे वो उसे छोड़ देता है और एक मिक्सर मशीन में आ गिरता है। सारा क्रिएचर को बंद कर देती है और मशीन चालू कर देती है जिसमें क्रिएचर पिस कर मर जाता है। इसके बाद सारा दूसरे कमरे में जाकर अपनी माँ को ढूंढने के बाद उन्हें खिड़की से बाहर भेज देती है। तभी वो देखती है फीमेल क्रिएचर जो कि काफी बड़ी और खतरनाक है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है। वो सारा के ऊपर हमला कर देती है पर सारा उससे लड़ती है और उसके अंदर यूट्रोटॉनिक की बोतल फेंक देती है जिससे उसके पेट में बच्चा क्रिएचर नष्ट हो जाता है और वो क्रिएचर भी मारी जाती है। जिसके बाद सारा और हेली बाहर आती है जहाँ घायल लोग को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके टाउन में ऐसा क्रिएचर आ जाए तब आप क्या करेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।